नमस्कार दोस्तों, आज 10 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार है। बिहार में आज हलचल तेज हो गया है। आकाशीय बिजली से मौत मामले में बिहार दूसरे नंबर पर। सीएम नीतीश ने गंगा पट का नया फेस खोला। पटना की तस्वीर बदलने की कोशिश। और गोपालगंज में ऑर्केस्ट्रा की एड में सेक्स रैकेट, 9 नाबालिग लड़कियां छुड़ाई गईं। हर खबर सिर्फ एक घटना नहीं, एक पूरा एहसास है। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। महावीर जयंती का आज पावन दिन है। अहिंसा, संयम और आत्मबल का प्रतीक भगवान महावीर की शिक्षा आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां हिंसा और नफरत का बाजार गर्म है। क्या हम महावीर की राह चल पाएंगे? छपरा की सड़कों पर आज चीख पुकार थी। एक मासूम बच्चा जिसकी जिंदगी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, सड़क हादसे में चल बसा। माँ की गोद से छिन गया लाल और बेकाबू लोग सड़क पर उतर आए, ट्रैफिक जाम कर दिया। चक्का जाम से लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी तक। परिजन इंसाफ की मांग कर रहे थे, लेकिन अफसर बस फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगे थे। सोचिए, जब एक माँ की गोद सूनी हो जाए तो लोकतंत्र की चुप्पी कितनी डरावनी लगती होगी। पटना में आरजेडी ने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक वैचारिक आंदोलन बनाने का ऐलान किया। पार्टी का कहना है कि अब सामाजिक न्याय की लड़ाई नए दौर में दाखिल हो रही है। तेजस्वी यादव की इस पहल को राजनीति भी मान रही है और सामाजिक जरूरत भी। सवाल ये है कि क्या वाकई दलितों पिछड़ों की आवाज सिर्फ जयंती तक ही सिमट जाएगी या आगे भी गूंजेगी? गोरखपुर में एक शख्स गूगल मैप पर गलत एड्रेस डालकर सीधे रेलवे ट्रैक पर जा पहुंचा। सोचिए, टेक्नोलॉजी ने जिंदगी आसान बनाई है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना जानलेवा हो सकता है। वो आदमी बाल बाल बच गया, लेकिन ये घटना हमें आगाह कर गई कि इंसान को सोचने समझने की जरूरत अब पहले से कहीं ज्यादा है। पटना में जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार जैसा आयोजन हुआ। लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। कोई नौकरी का मामला, कोई जमीन विवाद। नेताओं के सामने आम जनता की उम्मीदें थीं, लेकिन नजरों में हिचक भी थी। क्या वाकई किसी की सुनवाई होगी? मुजफ्फरपुर की एक नाबालिग लड़की जो अपने प्रेमी के पीछे 1230 किलोमीटर दूर खंडवा मध्य प्रदेश तक जा पहुंची। लड़का बोला, नाबालिग हो, लौट जाओ। लड़की टूटी हुई हालत में वापस आई। बोली, 10वीं में कम नंबर मिले तो पिता ने कहा था शादी करा दूंगा। क्या लड़के ने सही किया लड़की के साथ, उसे घर भेजकर? पूर्णिया में पुलिस पर हमला हुआ। बदमाशों ने न सिर्फ मारपीट की, बल्कि हथियार तक छीनने की कोशिश की। ये हमला सिर्फ पुलिस पर नहीं, व्यवस्था पर है। जब कानून के रखवाले ही सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? बिजली गिरने से होने वाली मौतों में बिहार देश में दूसरे नंबर पर है। इस साल भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिले खतरे में हैं, लेकिन अब भी न कोई ठोस जागरूकता है, न कोई बचाव प्लान। हर बार बिजली गिरती है, लोग मरते हैं, फिर चुप्पी। ये कैसा सिस्टम है? बिहार में अब एक ऐसी जेल बनने जा रही है जो जंगल के बीच होगी। न रास्ता, न इंटरनेट, और कैदी एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। इसे काला पानी की तर्ज पर कहा जा रहा है। अपराधियों पर शिकंजा कसने की ये नई कोशिश है, लेकिन इसे अमल में लाना आसान नहीं होगा। देखने वाली बात यह होगी कि ये जेल डर पैदा करती है या बस नाम की रह जाती है। पटना जंक्शन को अब अमृत भारत योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। मतलब स्टेशन और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं, नई बिल्डिंग, स्वच्छता और तकनीक से भरपूर स्टेशन। लेकिन सवाल वही, कितनी बार घोषणाएं हुई हैं और कितनी बार अमल दिखा है? चेक पोस्ट पर बैठे अफसरों को लगाई फटकार। बिना वर्दी के ऑटो में बैठकर ट्रैफिक पोस्ट का जायजा लेने निकले एसपी। ये वही अफसर हैं जो सिर्फ आरामदायक कुर्सी पर बैठकर रिपोर्ट भरते थे। अब जब जमीनी हकीकत सामने आई तो सबकी बोलती बंद हो गई। जनता अब चुप नहीं है, वो सवाल पूछ रही है और जवाब भी चाहती है। बेगूसराय में सास ने एक बहू को प्रेमी के साथ अंधेरे में पकड़ा। सास ने गाँव वालों को बुलाकर कराई शादी। बोली, बेटा का एक बच्चा है इसलिए मजदूरी करने गया। बहू बच्चलन हो गई। लेकिन सवाल है कि क्या लड़कियों को ऐसा करना चाहिए कि उसकी शादी भी हो गई है और बच्चा भी हो गया है, उसके बाद भी ये प्रेम प्रसंग करना ठीक है? जवाब जरूर दे। सीएम नीतीश कुमार ने जीपी गंगा पट के चौथे चरण का उद्घाटन कर दिया। अब पटना के ट्रैफिक में थोड़ी राहत की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ये राहत आम लोगों तक कब पहुंचेगी? अभी तो जाम में फंसे लोग प्रोजेक्ट नहीं, परिणाम देखना चाहते हैं। सासाराम समेत 5 जिलों को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने का ऐलान हुआ है। ये योजना पर्यावरण और रोजगार दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती है। लेकिन बिहार में कितनी योजनाएं अपने अंजाम तक पहुंची हैं, यही भरोसा डगमगाता है। बेतिया में एक नाबालिग लड़की 2 दिन से लापता है। परिवार बेहाल है और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। 2 दिन किसी मासूम की जिंदगी के लिए कितना भारी होता है, ये सिर्फ एक माता पिता ही समझ सकते हैं। गोपालगंज में एक ऑर्केस्ट्रा के नाम पर चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है, जहां से 9 नाबालिग लड़कियां छुड़ाई गईं। ये मामला दिल दहला देने वाला है। समाज के भीतर ये गंदगी कैसे पल रही है और किसके संरक्षण में? ये सवाल हर जिम्मेदार नागरिक को खुद से पूछना चाहिए। सासाराम में राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इतिहास के नाम पर राजनीति करने वालों को समझना होगा कि लोगों की भावनाएं कोई खिलौना नहीं है। गया में जीतन राम मांझी की बहू की हत्या के मामले ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। अफवाहें तेज हैं। देखिए जीतन राम मांझी ट्विटर एक्स पर क्या अपील कर रहे हैं। वैसे तो मुसहर भुइयां मांझी समाज से आने वाला हर सदस्य मेरे परिवार का सदस्य है, पर आज जिस महिला की हत्या हुई है वह मेरी नातिन नहीं थी। कृपया अफवाहों से बचें, सिर्फ सच्चाई को देखें। लेकिन क्या जनता को अब भी सच्चाई पर यकीन है या फिर केवल अफवाहों पर? तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार पर निशाना साधा और नीतीश सरकार ने पुलिस तैनात करके पलटवार किया। ये राजनीतिक खेल है या जमीनी सच्चाई से मुंह मोड़ने की कोशिश? और अंत में पटना समेत कई जिलों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में सभी से अपील है, सुरक्षित रहें, अफवाहों से दूर रहें और मौसम को हल्के में न लें। तो दोस्तों,
ये थी बिहार की आज की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबरें। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, क्या ऑर्केस्ट्रा के नाम पर चल रहे सेक्स रैकेट पर प्रशासन द्वारा कोई कड़ा रुख अपनाना चाहिए, या ऐसी ही कई नाबालिग लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती रहेगी क्या? पटना जंक्शन को अब अमृत भारत योजना के तहत अपग्रेड अच्छे से किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि बिहार की तस्वीर अब भी वैसी ही है या कुछ बदल रहा है? नीचे कमेंट में बताइए। आप किस जिले से देख रहे हैं? कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा? वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभिषेक, बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे कल अगले न्यूज एपिसोड में। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।